रात गहरी थी, लेकिन सन्नाटा सामान्य नहीं था। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे कोई अनजाना डर पूरी धरती को अपने कब्जे में लेने वाला हो। शहर की चमकती रोशनियों के बीच भी लोगों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ये वही समय था जिसे हमारे शास्त्रों में कलयुग कहा गया है, एक ऐसा दौर जहां धर्म कमजोर हो जाता है और अधर्म अपनी सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच जाता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बाकी लोगों से अलग था। जहां लोग स्वार्थ, लालच और झूठ में डूब चुके थे, वहीं अर्जुन अब भी सच्चाई और इंसानियत पर विश्वास करता था। लेकिन इस युग में सच बोलना सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। गांव में हर दिन धोखा, झगड़ा और अन्याय देखने को मिलता था। मंदिरों में भीड़ तो थी, लेकिन भक्ति कम और दिखावा ज्यादा था। लोग भगवान का नाम भी अपने फायदे के लिए लेने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से पूछा, क्या सच में कलयुग इतना बुरा होता है? क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, कलयुग का अंत जरूर होगा, लेकिन उससे पहले इंसानियत का सबसे कठिन इम्तिहान होगा। जब पाप अपनी हद पार कर जाएगा, तब एक नया युग जन्म लेगा। ये बात अर्जुन के दिल में गहराई से बैठ गई। समय बीतता गया और दुनिया और भी बदलने लगी। रिश्ते पैसों में तौले जाने लगे, दोस्ती स्वार्थ बन गई और प्यार एक सौदे में बदल गया। तकनीक ने इंसान को ताकत तो दी, लेकिन उसकी आत्मा को कमजोर कर दिया। लोग मोबाइल स्क्रीन में इतने खो गए कि असली दुनिया से उनका रिश्ता टूटता जा रहा था। इसी दौरान दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं भयंकर सूखा पड़ रहा था, तो कहीं बाढ़ सब कुछ बहा ले जा रही थी। मौसम का कोई संतुलन नहीं बचा था। वैज्ञानिक भी हैरान थे। एक रात अर्जुन ने एक भयानक सपना देखा। आसमान लाल हो चुका था, चारों तरफ आग और अंधेरा था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं पा रहा था। तभी एक तेज रोशनी उसके सामने आई और एक आवाज गूंजी, ये कलयुग का अंत है। इंसान ने अपने कर्मों से खुद अपनी दुनिया को नष्ट कर दिया है। अर्जुन घबरा गया और बोला, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? आवाज आई, जब तक इंसान खुद नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसी दौरान दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये सब गांव के उन लोगों को पसंद नहीं आया जो गलत तरीकों से पैसा कमा रहे थे। उन्होंने अर्जुन को डराने, धमकाने की कोशिश की। एक दिन उस पर हमला भी किया गया, लेकिन घायल होने के बावजूद उसका हौसला नहीं टूटा। उसने कहा, अगर सच्चाई के लिए लड़ना पाप है, तो मैं ये पाप बार बार करूंगा। धीरे धीरे उनके काम का असर दिखने लगा। कुछ लोग बदलने लगे, लेकिन तभी एक बड़ी घटना ने सब कुछ हिला दिया। एक दिन अचानक पूरी दुनिया में बिजली चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, संचार के सारे साधन ठप हो गए। लोग घबरा गए। जिस तकनीक पर वे पूरी तरह निर्भर थे, वही अचानक बेकार हो गई। शहरों में अफरा तफरी मच गई, खाने पीने की कमी होने लगी और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। अर्जुन ने ये सब देखा और समझ गया कि यही असली परीक्षा है। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अब हमें मिलकर रहना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। धीरे धीरे लोग एकजुट होने लगे। उन्होंने मिलकर खेती की, खाना बांटा और एक दूसरे का सहारा बने। जहां पहले स्वार्थ था, वहां अब सहयोग दिखाई देने लगा। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में हालात और खराब होते जा रहे थे। हिंसा, युद्ध और विनाश चरम पर पहुंच चुके थे। तभी एक दिन आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। लोगों को महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अर्जुन को अपने सपने की याद आई और वो समझ गया कि यही वो क्षण है, कलयुग का अंत। धीरे धीरे वो रोशनी पूरी धरती पर फैल गई। जो लोग लालच और अधर्म में डूबे हुए थे, वे इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग सच्चाई और धर्म के रास्ते पर थे, उन्हें एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अर्जुन और उसके साथियों ने देखा कि उनका गांव बदल चुका है। वहां अब न झूठ था, न लालच, सिर्फ सच्चाई और इंसानियत थी। दादाजी की बात सच हो चुकी थी। जब पाप अपनी सीमा पार करता है, तब एक नया युग जन्म लेता है। कलयुग का अंत हो चुका था और एक नई शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन असली सच इससे भी गहरा है। ये कहानी सिर्फ भविष्य की नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान की भी है। कलयुग कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम झूठ बोलते हैं, स्वार्थी बनते हैं और गलत रास्ता चुनते हैं, तब हम खुद इस युग को मजबूत करते हैं। और जब हम सच्चाई, प्रेम और इंसानियत को अपनाते हैं, तब हम एक नई युग की शुरुआत करते हैं।
अब सवाल ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, सवाल ये है कि हम अपने अंदर के कलयुग को कब खत्म करेंगे।